Hello students, I am Bhavani Singh and you're welcome to Easy Knowledge Online Classes। आज हम सामाजिक विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। पिछले 3-4 साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनको देखते हुए और जो 6-7 साल का अनुभव है कक्षा 10 का उसको देखते हुए हम कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे जो इस बार प्रस्तावित जो 29 जून को हमारी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होने वाली है उसके दृष्टिकोण से वेरी इम्पोर्टेंट इन क्वेश्चंस को हम मानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट्स। हम लघुतरात्मक और निबंधात्मक दोनों स्तर के प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे, देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं ये, और इस बार परीक्षा में आने के इनके पूरे चांसेस हैं। सम्राट अशोक के सांस्कृतिक योगदान को समझाइए, पहला प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक के सांस्कृतिक योगदान को समझाइए। कल्चरल जो कंट्रीब्यूशन है सम्राट अशोक का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सम्राट अशोक के धम्म की परिभाषा दीजिए, तो धम्म की डेफिनेशन देनी है इसमें हमें। इन सब के उत्तर ये आपकी पाठ्य पुस्तक में से बनाए गए हैं सारे प्रश्नोत्तर, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तर रहने वाले हैं इस बार परीक्षा में। तीसरा प्रश्न है चोल प्रशासन पर संक्षिप्त विवरण लिखिए, तो चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है इसमें। सम्राट कनिष्क का योगदान लिखना है, सम्राट कनिष्क का कॉन्ट्रीब्यूशन है। पांचवा प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और समाज का संक्षिप्त विवरण लिखना है, तो मौर्य साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बारे में लिखना है इसमें। मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाएं कौन सी थी, तो मोहम्मद तुगलक के जो 5 प्लान्स हैं उनके बारे में बताना है। सिकंदरी गज से आप क्या समझते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन पे एक शॉर्ट नोट। सवाई जयसिंह के योगदान को बताना है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सवाई जयसिंह। हल्दीघाटी युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करना है। 11वां प्रश्न हमारा यंग इटली और कार्बोनरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 12वां प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का विवरण देना है हमें, कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन होता है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क हमें बताना है। नेक्स्ट जो 13 क्वेश्चन हमारा इटली के एकीकरण में कैवोर और नेपोलियन के योगदान का विवरण देना हमें। इटली के यूनिफिकेशन में कैवोर और नेपोलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों का उल्लेख करना है, तो जो जितनी भी स्टेप्स थी इटली के यूनिफिकेशन की वो हमें डिस्क्राइब करनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक और नैतिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, तो सोशल और मोरल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देनी है यहाँ पे। लोकतंत्र के 3 लाभ और 3 हानियाँ लिखनी है। लोकतंत्र की सफलता के लिए 3 आवश्यक शर्तें बतानी है। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा देनी है, तो प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम है उसकी डेफिनेशन है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक योजना से क्या अभिप्राय है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक प्लानिंग जो हमारा एक क्वेश्चन है, इन दोनों की डेफिनेशन परिभाषा में बतानी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य लिखना है, 12th 5 ईयर प्लान के जो गोल्स थे अचीव करने थे उनके बारे में। अगला प्रश्न है नीति आयोग पर टिप्पणी लिखनी है। फिर है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना पर टिप्पणी लिखनी है। राजस्थान में जल संरक्षण के विभिन्न प्रकार बताने हैं, जो भी हमने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जितने भी सिस्टम्स पहले अपनाए हैं राजस्थान में, तो उनके बारे में बताना है। बीसलपुर परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है। बीसलपुर जो प्रोजेक्ट है और इंदिरा गांधी जो कैनल प्रोजेक्ट है। निम्न की परिभाषा लिखनी है, बताना है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, स्वदेशी किसे कहते हैं, तो उदारीकरण है ये लिबरलाइजेशन है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है, तो ये डिफाइन करने हैं। महंगाई किसे कहते हैं, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, महंगाई रोकने के उपाय बताने, मेजर्स टू स्टॉप इन्फ्लेशन। अगला प्रश्न है सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी में क्या अंतर है, तो रिलेटिव जो पोवर्टी है और एब्सोलूट पोवर्टी है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है।
निम्न की परिभाषा लिखनी है। वस्तु विनिमय जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, साख क्रेडिट क्या होती है, वित्तीय संस्थाएं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोकल बैंकर हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं। सभी के उत्तर आपकी बुक में दिए गए हैं। सारे प्रश्न आगे से ही हैं क्योंकि हर बार परीक्षा में ये आगे से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धातु मुद्रा की सीमाएं बताएं। तो धातु मुद्रा की मेटल करेंसी की लिमिटेशन। नेक्स्ट है संस्थागत और असंस्थागत वित्तीय संस्थानों के लाभ हानि क्या हैं। तो जो इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके लॉस और प्रॉफिट के बारे में बताना है। मुद्रा के कार्य और भूमिका बतानी है कि जो करेंसी होती है उसके क्या वर्क हैं, उसका रोल क्या होता है इकोनॉमी में, सोसाइटी में। फिर टिप्पणी लिखनी है शॉर्ट आपको। RTI 2005, RTI 2005 है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, कानूनी जागरूकता, लीगल अवेयरनेस, जलियांवाला जो मसैकर है, हत्याकांड है, रोलट एक्ट है, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस है, असहयोग नॉन कोऑपरेशन आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह है। तो इन सब पर आप शॉर्ट नोट तैयार करके रखें। अगले कुछ वर्णनात्मक प्रश्न हैं जो बड़े ही अति महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ लिखनी है आपको। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के वर्क और जो पावर्स होते हैं वो बताने हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ बतानी है आपको। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के वर्क और पावर्स के बारे में। लोकसभा और राज्यसभा के वर्क और पावर्स आपको बताने हैं। विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, निर्माण होता है, क्या उनके वर्क हैं, उनकी पावर्स क्या हैं। अगला जो वर्णनात्मक ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण कैसे होता है, पावर्स क्या हैं और उनका ज्यूरिडिक्शन न्याय क्षेत्र क्या है। और मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ आपको लिखनी है। तो ये इस तरह से 40 ये आपके 41 प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और हर बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ इस बार भी ये प्रश्न परीक्षा में इनमें से आने की प्रबल संभावना है। तो आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।